अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग पंजाब पुलिस के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ फेज़ 2 के बारे में, राइट। एक तो हमने पहले पॉइंट बताए हैं आपको जो मिल गए हैं। हमारा लास्ट पॉइंट कहाँ पर स्टॉप हुआ था? हाँ, होमवर्क दे रहा था मैं पंजाब पुलिस का होमवर्क। तो पंजाब पुलिस वाले जो उन्होंने फेज़ 2 में अप्लाई किया हुआ है, जो टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दो चीज़ों पर फोकस करें। ये आपके 5 या 6 या तो एमसीक्यूज में आ जाएंगे या सब्जेक्टिव वाइज में आ जाएंगे। ये आपको बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। और ये मैट्रिक में आप लोगों ने माशाल्लाह नहीं किए होते और आप लोग मैट्रिक पे ज़रा भी फोकस नहीं करते, इसीलिए आप फिर टेस्ट में जब अप्लाई करते हो तो आप फेल हो जाते हो। आप लोगों ने घर जाके इसे प्रैक्टिस कर लेना है, इसे समझ लेना है किसी इंग्लिश के टीचर से। और काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप भी समझा दें। अब मैं इतना टाइम नहीं कि मैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के लिए वीडियोस बनाना शुरू करूँ। सेकंड पॉइंट, पाक स्टडी का। पाक स्टडी का आप लोगों ने लिखवाने लगा हूँ 1973 का आइन हमारा जो चल रहा है इम्प्लीमेंटर, राइट, उसे आप लोगों ने स्टडी कर देना है। शिमला वफद, इंतखाबात, इलेक्शन 1945 to 46, जिसमें 55 निश्चितें जीती थी मुस्लिम लीग ने, राइट। इलेक्शन 45 to 46, इलामा इकबाल और काज़िम का नज़रिया। ये आपने सिर्फ पास से पढ़ना है, पास से, और कुछ भी नहीं पढ़ना। बाकी सारे के सारे आपने करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर आपने कौन से पढ़ना है? करंट अफेयर 2 हुकूमतों को कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में जो आईएसबी पर भी जाने लगे हैं, एयरफोर्स आर्मी में, उनके माइंड में ये पॉइंट बैठा होता है कि करंट अफेयर का मतलब है मौजूदा हालात। करंट अफेयर का मतलब मौजूदा हालात नहीं, करंट अफेयर का मतलब मौजूदा 2 हुकूमतों तक का दौर होता है। जो पास्ट होता है, यानी 10 ईयर्स, कितने ईयर्स? 5 ईयर्स के 2 ईयर्स, 2 गवर्नमेंट जो आती हैं, राइट। जो होता है ना 10 ईयर्स के बाद, वो पास्ट में जाता है। यानी अगर आपसे वो सवाल पूछेगा तो वो आपसे इमरान खान का मतलब भी पूछ सकता है, लाजमी नहीं कि वो आपसे शहबाज शरीफ का मतलब पूछेगा। यानी आपको इमरान खान की हुकूमत का दौर और शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत में जितनी जितनी मुल्क में तरक्कियां हुई हैं और कामयाबियां हुई हैं, उन सब के सुनहरी अल्फाजों से आपने कहीं लिख लेना है, ठीक है। तो आपने उसे याद कर लेना है, उसके बाद में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना है, समझिए बेसिकली। तीसरा पॉइंट पंजाब पुलिस फेस वालों का, इस्लामियात का। इस्लामियात के 5 या 6 या 4 सवाल आते हैं, राइट, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। और सारे के सारे अरकान इस्लाम, तौहीद, रसालत इससे होते हैं। गज़वा, जंगे वगैरह उसके मतलब कोई भी सवाल नहीं आने वाला, ठीक हो गया। अगला पॉइंट आता है हमारा मैथ। मैथ के बारे में लास्ट टाइम भी जो मैंने बताया था वही पेपर आया था पंजाब पुलिस फेज 1 का, और अभी मैं बता रहा हूँ वही आना है। लेकिन आप लोग स्ट्रगल नहीं करते। मैथ का जो आना है वो आर्ट्स की बुक से आना है। और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जिन्होंने मैट्रिक साइंस से की होती हैं वो आर्ट्स की मैथ नहीं पढ़ती। जिस तरह लास्ट टाइम ज़कात वाले सवाल आए थे, समझिए बात, ज़कात वाले सवाल आपको पता होना चाहिए कितना कितने देते हैं, ठीक है। अगर बेवा है, औलाद है, औलाद नहीं है तो उसका कितना है, औलाद अगर है तो 1/8, औलाद नहीं है तो 1/4, ठीक है। इस तरह उशर पे क्या होता है, सब चीज़ें। और क्लास 9 to 10 की जो मैथ है आर्ट्स का, उसके अंदर जो लॉग वाले क्वेश्चन है, उसमें अंडरवुड वाले क्वेश्चन है, उसमें जो रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपने रिवाइज करने हैं। तो आर्ट्स की बुक ले लेना आप लोग, ठीक है। एक लास्ट होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, इसमें अगर किसी बच्चे ने पास होना है पंजाब पुलिस के फेज 2 में, तो इस बात को ज़हन में रखिए कि हाँ होना अपने पास, कि रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल, जिस पे हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। हम लोग रिटन टेस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, फिजिकल पे फोकस नहीं करते। फिजिकल में आपको पता है रनिंग, गर्ल्स की हो बॉयज़ की हो, ये बहुत मैटर करती है। और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के फेल होने की वजह ये होती है कि वो रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, उनसे रनिंग नहीं हो पाती, ठीक है। और लड़कों से पुशअप वगैरह जो बाकी सारे सर्कमस्टांसेस वो नहीं हो पाते, हाइट का इशू बनता है। तो आप लोग पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो, क्योंकि अप्लाई करते हुए अप्लाई हो जाता है। आपकी हाइट कम हो फिर भी अप्लाई हो जाता है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। वो उस टाइम कोई नहीं चेक कर रहे होते कि आपकी हाइट कम है तो आपको फॉर्म में रिजेक्ट कर दें। असूलन तो ये होना चाहिए कि आपको फॉर्म में रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको मेडिकल वाले दिन बुलाया उस दिन कह जी आपकी 1 इंच कम है आप घर जाएं। उससे पहले ही उनके कोई सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिससे वो उसकी चेक एंड बैलेंस वो कर सकें, लेकिन वो लोग ये चीज़ें नहीं करते। तो ये सारा सिस्टम है जो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया वो करना है। लेकिन जून बड़ी दूर पड़ा है, जून में टेस्ट शुरू होने हैं, तो पूरा मई पड़ा है। मई में आप लोगों को जो मैंने भी होमवर्क दिया उसे आप लोग करें। फिजिकल की भी करें तैयारी, रिटन की भी तैयारी करें। जैसे ही टेस्ट की डेट अनाउंस होगी देन फ्रिक्वेंटली मेरी सेशन भी होना शुरू हो जाएंगे पंजाब पुलिस के लिए, और फ्रिक्वेंटली मैं बाकी चीज़ें भी करना शुरू कर दूंगा। लेकिन एक लास्ट पॉइंट बता दूं, अब मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसे करना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया एक्टिव पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करो। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, घर जाएंगे 1-2 एक्टिव पैसिव निकाला, उसकी प्रैक्टिस करके बंद कर दी। नहीं, चीज़ को समझना है आपने कि लेट का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या। देखो लर्निंग प्रोसीजर को कभी रोका ना करो।
उम्र का कोई भी हिस्सा हो ना, जो चीज़ सीखने को मिल रही है तो सीख लिया करो। लाजमी नहीं होता कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो वो आपके इसी डिपार्टमेंट के लिए हो। एक लड़का पाकिस्तान आर्मी की, उसने ICSB की तैयारी की और वह नॉट रिकमेंड होकर आ गया, और नॉट रिकमेंड होकर आने के बाद ये कहता है कि सर जी मेरा सारी मेहनत ज़ाया होगी। सारी मेहनत क्या होगी? ज़ाया। मैंने कहा नहीं, मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं होती। और वो ग्रेजुएट था, उसी दौरान उसने एजुकेटर में टीचिंग के लिए अप्लाई किया बगैर मेहनत किए, और वो रिकमेंड हो गया। और वो कहता है कि सर पता नहीं मैं कैसे हो गया। वो रिकमेंड इस वजह से नहीं हुआ कि उसने मेहनत नहीं की थी, उसने जो मैप याद किया था, उसने जो आर्मी के लिए तैयारी की थी, उसने जो जनरल नॉलेज लिया था, उसने जो करंट अफेयर पढ़े थे, वो सारे के सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस उसने अपने सही किए थे, वो सारे के सारे कहाँ इस्तेमाल हो गए? एजुकेटर की पोस्ट के अंदर इस्तेमाल हो गए। इसे अटेंड करना तो सेशन भाई हैं, एजुकेशन की पोस्ट के अंदर क्या हो गया? इस्तेमाल हो गए। तो अगर आप में तो कोई बच्चा रिजेक्ट हो जाता है तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ जाती है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती, इल्म कभी भी ज़ाया नहीं होता। तो बाकी जैसे पंजाब में इसके फेज 2 का टेस्ट करीब आएगा तो फ्रिक्वेंटली वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो अभी होमवर्क किया है इसे सुन के, मेरी वीडियो सुन के चुप मत होइएगा, इसे की करना, प्रैक्टिस करना, याद करना, फिर किसी बच्चे को सुनाना या अपनी कज़न को या दोस्त को सुनाना, ताकि वो आपसे टेस्ट ले, वो आपसे सवाल पूछ सके, अरकान इस्लाम कितने हैं, हज कब फ़र्ज हुआ था, रोज़ा क्या था। जब तक इस क्राइटेरिया से नहीं गुजरोगे आप लोगों का टेस्ट पास नहीं होगा। सिर्फ वीडियो सुनने से टेस्ट पास नहीं होते। देखते हैं चैनल सरवकार भाई। अल्लाह हाफिज़।